हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने दीप्तिकालिता क्रियाविधि के सिद्धांतों के अंदर दो सिद्धांतों को कंप्लीट कर लिया था, अंतर्जात नैज आवर्तिता का सिद्धांत और फ्लोरिजन परिकल्पना। आज की क्लास में हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो अपना होगा फाइटोक्रोम सिद्धांत। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फाइटोक्रोम सिद्धांत था, यह सिद्धांत सन 1950 में बोर्थविक और हेंड्रिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, जो फाइटोक्रोम सिद्धांत था, यह सिद्धांत सन 1950 में बोर्थविक और हेंड्रिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जो फाइटोक्रोम सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि पौधों की पत्तियों के ऊतकों में एक प्रकाशग्राही वर्णक पाया जाता है, एक प्रकाशग्राही वर्णक उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम कहते हैं। क्या कहता है ये सिद्धांत कि पौधों की पत्तियों के ऊतकों में एक प्रकाशग्राही वर्णक पाया जाता है, जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं। और जो ये फाइटोक्रोम होता है, ये अंतः परिवर्तनशील रूपों में पाया जाता है। और वो रूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है फाइटोक्रोम 730 और दूसरा होता है फाइटोक्रोम 660। देखिए जो फाइटोक्रोम 730 है, इसे पीएफआर कहते हैं। पीएफआर का मतलब फाइटोक्रोम फार रेड। और जो फाइटोक्रोम 660 है, इसे पीआर कहते हैं, यानी कि फाइटोक्रोम रेड। तो देखिए जो फाइटोक्रोम 730 वर्णक है, ये 730 nm तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, जो फाइटोक्रोम 730 वर्णक है, ये क्या करता है, ये 730 nm तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करता है। और जो फाइटोक्रोम 660 वर्णक है, वह 660 nm तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की लाल विकिरणों को अवशोषित करके फाइटोक्रोम 660 में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आई इतनी बात? आगे देखिए दीर्घ प्रदीप्तिकाल अवस्थाओं में क्या होता है? दीर्घ प्रदीप्तिकाल अवस्थाओं में पीआर का रूपांतरण पीएफआर में हो जाता है, यानी कि फाइटोक्रोम 660 का रूपांतरण फाइटोक्रोम 730 में हो जाता है। ठीक है, दीर्घ प्रदीप्तिकाल अवस्थाओं में फाइटोक्रोम 660 का रूपांतरण फाइटोक्रोम 730 में हो जाता है, यानी कि पीआर का रूपांतरण पीएफआर में हो जाता है, जो कि दीर्घ दीप्तिकाली पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। दीर्घ दीप्तिकाली पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है और अल्प दीप्तिकाली पादपों में पुष्पन का विरोध करता है। ठीक है, ऐसे ही अल्प प्रदीप्तिकाली अवस्थाओं की बात की जाए तो अल्प प्रदीप्तिकाली अवस्थाओं में पीएफआर का रूपांतरण पीआर में हो जाता है, यानी कि फाइटोक्रोम 730 का रूपांतरण फाइटोक्रोम 660 में हो जाता है। तब क्या होता है? तब जो पीआर है, फाइटोक्रोम 660 है, यह अल्प प्रदीप्तिकाली पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है और दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादपों में पुष्पन का विरोध करता है। दोबारा सुन लीजिए। देखिए जो दीर्घ प्रदीप्तिकाली अवस्थाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, दीर्घ प्रदीप्तिकाली अवस्थाओं में पीआर का रूपांतरण पीएफआर में हो जाता है, जो कि दीर्घ दीप्तिकाली पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है और अल्प दीप्तिकाली पादपों में पुष्पन का विरोध करता है। जबकि अल्प प्रदीप्तिकाली अवस्थाओं में पीएफआर का रूपांतरण पीआर में हो जाता है, तो पीआर अल्प प्रदीप्तिकाली पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है और दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादपों में पुष्पन का विरोध करता है। तो देखिए फाइटोक्रोम सिद्धांत, यह सिद्धांत बोर्थविक तथा हेंड्रिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों की पत्तियों के ऊतकों में एक प्रकाशग्राही वर्णक पाया जाता है, एक प्रकाशग्राही वर्णक उपस्थित होता है, जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं। फाइटोक्रोम चमकीला नीला नील हरित प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, जो कि अंतः परिवर्तनशील रूपों में पाया जाता है।
कौन कौन से रूप हैं? फाइटोक्रोम 730 और फाइटोक्रोम 660, PFR और PR। देखिए आगे, फाइटोक्रोम 730 वर्णक 730 nm तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करता है। जो फाइटोक्रोम 730 वर्णक है यह 730 nm तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करता है, और फाइटोक्रोम 660 वर्णक 660 nm तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के लाल विकिरणों को अवशोषित करके फाइटोक्रोम 660 में परिवर्तित हो जाता है। आगे हमने बात की थी दीर्घ प्रदीप्तिकालीन अवस्थाओं में क्या होता है? दीर्घ प्रदीप्तिकालीन अवस्थाओं में फाइटोक्रोम P660 यानी कि फाइटोक्रोम 660 का रूपांतरण PFR में हो जाता है। दीर्घ प्रदीप्तिकालीन अवस्थाओं में PR का रूपांतरण PFR में हो जाता है, जो कि दीर्घ दीप्तिकालीन पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है और अल्प दीप्तिकालीन पादपों में पुष्पन का विरोध करता है। नेक्स्ट देखिए, अल्प प्रदीप्तिकालीन अवस्थाओं में PFR का रूपांतरण PR में हो जाता है, यानी कि फाइटोक्रोम 730 का रूपांतरण फाइटोक्रोम 660 में हो जाता है। फाइटोक्रोम 660 यानी कि PR अल्प प्रदीप्तिकालीन पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है और दीर्घ प्रदीप्तिकालीन पादपों में पुष्पन का विरोध करता है। यहाँ पर आपके दीप्तिकालिता क्रियाविधि के सिद्धांत कंप्लीट हुए। ठीक है, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए